Hi everyone, welcome again in my YouTube channel and I hope you all are good and doing hard work to achieve your goal. आज मैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल की हार्वेस्टिंग करने वाली थी तो सोचा कि आपसे भी शेयर कर दिया जाए। हम अपनी गार्डनिंग जो करते हैं उसमें हम फ्लोरिंग प्लांट को ग्रो करते हैं और उसके साथ अगर हम कुछ वेजिटेबल्स को ग्रो करें और हम अपने गार्डन से ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स अगर मिलने लगे तो गार्डनिंग का जो मज़ा होता है वो दोगुने से चौगुना हो जाता है। तो आप वेजिटेबल्स में चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सी वेजिटेबल ग्रो करनी है। कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जिनकी हार्वेस्टिंग आप 25 से 3 दिनों में आसानी से कर सकते हैं। इसके अंदर हमारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आती हैं जैसे कि पुदीना हो गया, मेथी हो गया, धनिया हो गया, हरी प्याज हो गई। इन सभी को आप ग्रो कर सकते हैं और इज़िली इनकी हार्वेस्टिंग 25 से 30 दिनों में कर सकते हैं। और जो नॉर्मल वेजिटेबल्स होते हैं लाइक हमारा टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, इन सब में इंसेक्ट का अटैक बहुत ज़्यादा होता है तो इनकी थोड़ी हमें ज़्यादा केयर करनी पड़ जाती है। और जैसे तोरी हो गया और करेला हो गया, इन सब में भी इंसेक्ट का लीफ में जो होता है अटैक काफ़ी ज़्यादा होता है तो हमें टाइम टू टाइम नीम ऑयल का स्प्रे करना पड़ जाता है। बट हमारी जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उनमें इन सब का अटैक कम देखा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को ग्रो बैग में, बोरी में, आपके पास जो भी वेस्ट मटेरियल हैं उनमें ग्रो कर सकते हैं और इजीली इसे ये चलते हैं बिना केयर के। बस आपको ज़्यादा बारिशों में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि जब बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है कंटिन्यूस तो इसकी लीव्स गल जाती हैं। इसलिए जब भी बारिश हो तो आप इनको थोड़ा शेड में रखें जहाँ पे बारिश का पानी लगातार इन पर ना पड़े और लीफ इनकी जो है बची रहे। हार्वेस्टिंग करते टाइम जो आपको सबसे बड़ी बात ध्यान रखनी है वो ये है कि कई बार क्या होता है, हम जब इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल को हार्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है कि सारी की सारी ही पत्तियां तोड़ लेते हैं किसी प्लांट से। आपको ऐसा नहीं करना है कि एक ही साथ सारी पत्तियों को तोड़ने से क्या होता है, जो इसका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो रुक जाता है, यानी कि फूड बनाने का काम, जो भोजन बनाने का काम होता है वो रुक जाता है अगर लीव्स ना रहें तो। इस तरीके से आप जब भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल की हार्वेस्टिंग करें तो उनमें लीव्स को रहने दें, एक दो जो न्यू ग्रोथ लीव्स करती हैं, ताकि आपको दोबारा 20 से 25 दिनों में हार्वेस्टिंग करने को मिल जाए। तो इस तरीके से ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हार्वेस्टिंग करते टाइम आप किसी भी प्लांट से सारी लीव्स को ना तोड़ें। तो चलिए अब हार्वेस्टिंग करते हैं और मैं दिखाती हूँ कि मैंने कितनी हार्वेस्टिंग करी है। अभी यहाँ कंटिन्यूअस 5 से 6 दिनों तक बारिश हुई जिसका रिज़ल्ट आप ये देख सकते हैं कि कितनी सारी लीव्स इसमें गल गई हैं, ये देखिए। तो मैं इसलिए और इसको हार्वेस्ट कर रही हूँ ताकि अब जो ये ऊपर के लीव्स हैं इनको मैं तोड़ सकूँ, यानी कि हमें क्या करना है, पिंच कर देना है और कुछ लीव्स को छोड़ देना है। इसके बाद ये इजली दोबारा से 15 से 18 दिन के अंदर ग्रो कर जाते हैं और आप दोबारा से इनको हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इनकी हार्वेस्टिंग करने वाली हूँ। तो देखिए इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा बारिश हो तो बचाना है, वरना आपकी सारी लीफी वेजिटेबल्स ख़राब हो जाएंगी। तो आप देखिए इस तरीके से इनको पिंच कर सकते हैं या किसी सीजर या चाकू वगैरह से कट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। देखिए मैं किसी प्लांट से सारी लीव्स नहीं तोड़ूंगी। तो ये जो है ये मूली के सीड्स मैंने कुछ डाले थे और पीछे जो मैंने दिखाए थे वो कुछ सरसों के सीड्स थे। तो इस तरीके से आप लीफी वेजिटेबल को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पिंच करना है, ये देखिए इस तरीके से। इस तरीके से देखिए आप पिंच कर सकते हैं और कुछ लीव्स छोड़ दिए ताकि इनका जो फूड बनाने का प्रोसेस होता है वो कंटिन्यू रहे। तो इस तरीके से अब मैं पिंचिंग कर लेती हूँ इनकी और फिर आपसे मिलती हूँ। और जो इनकी ऊपर जो फ्लोरिंग होती है यानी कि सीड्स जिसमें बनते हैं, इस तरीके से ये देखिए इस तरीके से उनको आपको पिंच करके इस तरीके से हटाते रहना है, वरना ग्रोथ रुक जाती है फ्लोरिंग होने के बाद। ये देखिए इस तरीके से जैसे मैंने इसमें से पिंच कर लिया इस प्लांट में से, और मैंने ये 3 लीव्स रहने दी हैं ताकि इसमें फोटोसिंथेसिस होता रहे। इस तरीके से आपको भी करना है और आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल को आसानी से ग्रो कर सकते हैं और इनकी केयर बहुत ही कम करनी पड़ती है और आसानी से इस तरीके से आप जो ऑर्गेनिक वेजिटेबल होती हैं अपने गार्डन से, चाहे वो आप टेरेस पे कर रहे हैं या फिर बालकनी में कर रहे हैं, इजली से वेजिटेबल प्राप्त कर सकते हैं।
ये देखिए इसकी लीव्स कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं। ये सरसों के सीड्स डाले थे मैंने, इसके भी अंदर बहुत अच्छे से ग्रोथ हुई थी, बट बारिश में देखिए क्या हाल हो गया है। तो और ये देखिए लगा कि इसमें है बोरी में, तो इस तरीके से आप आसानी से बोरियों में या किसी ग्रो बैग में ग्रो कर सकते हैं इनको। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसमें ऐसे लीव्स तोड़ ली हैं और कुछ लीव्स इस तरीके से रहने दी हैं ताकि इसमें दोबारा से नई लीव्स जल्दी से ग्रो कर सकें। तो इस तरीके से आपको लीव्स कुछ छोड़ देनी है। चलिए यहाँ से मैंने अब हार्वेस्टिंग कर ली है और दूसरे मैंने कुछ और सीड्स लगाए हैं, उनको भी हार्वेस्ट करते हैं। तो ये देखिए थोड़े से ही सीड्स डाले थे और आप देख सकते हैं कितनी सारी लीव्स कलेक्ट हो गई हैं। ये देखिए इस तरीके से, और अभी भी कुछ और हैं, उनको भी मैं हार्वेस्ट करने जा रही हूँ। ये देखिए यहाँ भी मैंने कुछ सरसों की सीड्स जो डाले थे, ये भी काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, तो इनकी भी हार्वेस्टिंग कर ले रही हूँ इस तरीके से। इस तरीके से आप पिंच कर सकते हैं। और जो ये हमारी थोड़ी सी टफ़ हो जाती है स्टेम, इनको आप किसी चाकू या सीजर से कट कर सकते हैं। अभी मैं भी किसी चाकू से इसको कट करने वाली हूँ। ये देखिए नीचे बारिश की वजह से थोड़ी थोड़ी सी लीव्स नीचे से ख़राब हो गई हैं, उसको आप रहने दीजिए या किसी कंपोस्ट में डाल दीजिए। तो ये देखिए इस तरीके से इन लीव्स को भी मैंने हार्वेस्ट कर लिया है। तो अब आप देख सकते हैं, ये देखिए ये लगभग 1 kg से भी ऊपर लीव्स हैं। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए ये काफ़ी बड़ी ट्रे है जो फुल हो गई है पूरी तरीके से। ये देखिए, तो इस तरीके से आराम से आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल को ग्रो कर सकते हैं और आराम से 25 से 30 दिनों में इनको हार्वेस्ट कर सकते हैं और इसमें ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती। आई होप मेरी इस वीडियो से आप थोड़ा बहुत मोटिवेट हुए होंगे और अब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को अपने गार्डन में ग्रो करेंगे और इस तरीके से आप ऑर्गेनिक वेजिटेबल को अपने गार्डन में प्राप्त कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, हार्डवर्क करते रहिएगा टू अचीव योर गोल। बाय।